सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन पर पूरा परिवार सदमे में है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह से बात की है। देश के लिए आज बेहद दुख की घड़ी है। सुबह से जो सुनना नहीं चाह रहा था देश, आखिरकार शाम होते होते उसी सच से सामना हो गया। सीडीएस बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं है। उनकी शौर्य गाथा तो अब आने वाली तमाम जो पुश्तें होंगी वो तो सुनेंगी ही, लेकिन किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, क्या कहना है। उनके साले साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यशवर्धन सिंह जी भोपाल में। और कुछ देर बाद ये खबर जब पूरे देश में फैली है, पूरे देश में दुख का माहौल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपको पता चला। सुबह से आप लोग संपर्क में थे वायुसेना के, आर्मी के, लेकिन शाम होते होते ये खबर आखिरकार आई। ये खबर तो हमको बहुत लेट मालूम पड़ी। हम अपनी बेटी के लिए यहाँ आए थे शूटिंग कंपटीशन में, तो हमको करीब दोपहर के बाद ही मालूम पड़ा, ये न्यूज़ आई हमारे परिजनों से और न्यूज़ चैनल से मालूम पड़ा। तो उसके बाद हमने संपर्क किया सेना से, तो उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया इसको, लेकिन कहा कि भाई हादसा हुआ है और ज़बरदस्त हादसा हुआ है, उसमें आपकी बहन भी थी साथ में। तो करते कराते अल्टीमेटली अभी सेना ने काफ़ी मदद किया हमको। 8:30 बजे फ्लाइट है, उन्होंने बुक की है हमारी। सेना अपने साथ हमको लेके जा रही है दिल्ली। हमारी माँ को भी वो लेके जाएंगे शहडोल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली लेके जाएंगे वो, और हम लोग पहुँच जाएंगे आज रात को दिल्ली। बिपिन जी से आपकी आखिरी बार बात या मुलाकात कब हुई थी, और जब आप अपनी बहन से भी आखिरी बार मिले हों? मुलाकात तो व्यक्तिगत मुलाकात हमारी हुई थी जब हमारी बेटी लौटी थी अमेरिका से वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल, मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। तो हम लोग इस इंतजार में थे कि कब जनवरी आए और कब वो पधारेंगे, लेकिन अब इस दुखद हादसे के बाद से तो अच्छा नहीं लग रहा। जीवन भर का साथ निभाने का वादा था आपकी बहन और बिपिन रावत जी का, दोनों एक साथ ही दुनिया से विदा भी हो गए। शादी जब हुई थी तो कब, कैसे रिश्ता हुआ था, इसके बारे में? रिश्ता 1986 में शादी हुई थी जब जिया जी कैप्टन थे। ये रिश्ता उनके ही तरफ से आया था। ये रिश्ता जिया जी के पिताजी जनरल रावत थे, वो पोस्टेड थे भटिंडा में। उन्होंने ही हमारे पिताजी से कांटेक्ट किया था और बताया था कि मेरा एक बेटा है और आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी हमसे, हमारे बेटे से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सब मिले, वहाँ देखा, सब समझा। तो हमारे पिता, माँ और जब बहन ने अपना पक्ष रख दिया कि हाँ भाई ठीक है, सहमति दे दी, तो ये शादी संपन्न हुई 1986 में। एक ही बार में पसंद आ गए थे? हाँ, एक ही मीटिंग में जब बात हुई तो वो हुआ कि नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। व्यक्तित्व कैसा था बिपिन रावत जी का परिवार से, या फिर शहडोल को लेकर के क्या राय थी? शहडोल के लिए उनकी ये जो राय, अंतिम राय थी, जो हमारी उनसे 10 दिन पहले बात हुई, बोले मैं आऊँगा शहडोल तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शहडोल को एक आपका ये जो अरे आपका सैनिक स्कूल देने का उन्होंने हमको कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अभी जो सैनिक स्कूल आए हुए हैं वो चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शहडोल हमारा, तो उसमें उन्होंने एक सैनिक स्कूल देने का हमको कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और जनवरी में आऊंगा भी और ये सैनिक स्कूल भी दूंगा आपको मैं। तो कैसा था उनका, मतलब केयरिंग थे या बहुत गुस्सैल थे, प्रकृति प्रेमी थे, कैसा व्यक्तित्व था उनका? बहुत ही शांत स्वभाव के थे और नेचर को बहुत पसंद करने वाले व्यक्ति थे। और बहुत ही कम मतलब वो होता था कि कहीं जाकर बैठे, नहीं तो अपना वो नेचर के पास बैठते थे और फूल पौधों से और गार्डन में बैठना, ये करना, आराम से करना और अपने आप में बात करना, देखना, समझना, वो सब करते थे वो। और ऐसी बात जो आपको लगती है उनकी बात, अब आप हमेशा उसको अपनी जिंदगी में उसका ध्येय बना के रखेंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक बात जो हमने अभी सबके सामने कही, ये बात थी कलकत्ता की, जब हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए आपकी मैं सेवा करूंगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात हमसे कही कि बेटा अभी मुझको मत बुलाओ, अभी मैं सेवा देश के दे दूं, देश को मेरी सेवा की जरूरत है, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं देखता हूं कि मेरी सेवा कौन करेगा। ये उनके एक शब्द थे जब वो रैमपार्ट कलकत्ता में पोस्टेड थे। इस हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको लगता है कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो, सच सामने आए कि हुआ क्या, कैसे आखिरकार दुर्घटना हुई? खराब मौसम वजह बताया जा रहा है अभी तक तो। जी देखिए, अब इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस जंगल में ये सब हो रहा है, ऐसे ऐसे हादसे तो हम लोगों ने वहाँ पे कई सुने हैं, कई बार आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं। अब वो क्या कारण है कि वहाँ पे ऐसा कुछ क्रैश हुआ,
और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं बोल सकते, और वो सरकार ही देखेगी, उसको देख रही है। पूरा देश आपके साथ है, परिवार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे बिपिन रावत के साले यशवर्धन सिंह, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है बिपिन रावत के व्यक्तित्व के बारे में। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।